नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सस परिचय। मैं हूं आपके साथ प्रीति। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। भगवान गरुड़ को विनायक, गरुड़मथ, तार्क्षरी, वेंते, नागंतक, विष्णुरथ, खगेश्वर, सुपूर्ण आदि नाम से जाना जाता है। गरुड़ हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण पक्षी माना गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गरुड़ को सुपूर्ण अच्छे पंख वाला कहा गया है। जातक कथाओं में भी गरुड़ के बारे में कई कहानियां हैं। गरुड़ के नाम से पुराण, ध्वज, घंटी और एक व्रत भी है। महाभारत में गरुड़ ध्वज था। घर में रखे मंदिर में गरुड़ घंटी और मंदिर के शिखर पे गरुड़ ध्वज होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। गरुड़ भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने वाले गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही था। कर्नाटक के होयसल शासकों का भी प्रतीक गरुड़ था। गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया आदि में भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में लोकप्रिय है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। वहाँ की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है। इंडोनेशिया की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र मिशन पर गरुड़ नाम से जानी जाती है। इंडोनेशिया पहले एक हिंदू राष्ट्र ही था। थाईलैंड का शाही परिवार भी प्रतीक के रूप में गरुड़ का प्रयोग करता है। थाईलैंड के कई बौद्ध मंदिर में गरुड़ की मूर्तियां और चित्र बने हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश और व्यक्तियों को इधर से उधर ले जाना होता था। कहते हैं कि ये इतना विशालकाय पक्षी था जो अपनी चोंच से हाथी को उठा के उड़ा जाता था। गरुड़ जैसे ही दो पक्षी रामायण काल में भी थे जिन्हें जटायु और संपाति कहा जाता था। कि दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में रहते थे और विचरण करते थे। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गिद्ध और गरुड़ में फर्क होता है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण है। प्राचीन वैष्णव मंदिरों के द्वार पे एक और गरुड़ तो दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति है। गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन वे त्रेता और द्वापर युग में भी देखे गए हैं। दक्ष प्रजापति की विनीता या विंता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। विनीता ने प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए। एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। पुराणों कथाओं के अनुसार गरुड़ ने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। दरअसल ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 वनिता और कद्रु थी। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे तो पति कश्यप ने दोनों के लिए पुत्र के लिए वरदान दे दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे जबकि कद्रु ने 1000 सप्र पुत्र सब मांगे जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। साफ होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लगा कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे हारने वाले की उसकी दासता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था लेकिन वनिता के अंडों से भी अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों का जैसा था लेकिन नीचे का अर्धपक्व था। इसका नाम था अरुण। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त न करवा सका तो आजीवन दासी बनकर रहेगी। भय से विंता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा। पुत्र का श्राप होने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बहन के रहने लगी। गरुड़ बहुत साल बाद उस अंडे से गरुड़ निकला जिसका मुख मच्छी की तरह था, बाकी शरीर इंसानों की तरह था। सर्पों ने विंता की दासता से मुक्ति के लिए अमृत मंथन में निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा रखी थी। पहले चरण में आग, दूसरे चरण में घातक हथियार और 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबले करना था। गरुड़ सबसे भीड़ हुए देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले लिया। पहले चरण की आग बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर
उन्होंने मुंह से अमृत कलश उठा ली और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए। गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उनके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला। तब भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान दिया। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा दिया और तब से भगवान विष्णु के वाहन बन गए।